जय मसीह की आवाज आ रहा है मेरा? यस, आमीन आमीन। आइए, कल का जो अधूरा था एचकिल पुस्तक में जो हम पढ़े थे 28 अध्याय का 11 वचन से, उसको फिर से हम दोहराते हैं कि परमेश्वर ने जो शैतान है, हम लोग शैतान बोलते हैं, उस टाइम जब परमेश्वर इसको बनाया था तब इसका क्या नाम था और किस तरह से इसको बनाया था, इसका क्या नाम था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका नाम क्या था? मैं 12 से पढ़ रहा हूं। हे मनुष्य के संतान, सिर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम, कौन सा? उत्तम से भी उत्तम, तू बुद्धि से परिपूर्ण और स्वाग सुंदर, ठीक है, बुद्धि से परिपूर्ण और स्वाग सुंदर, बहुत ही सुंदर था। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पोखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब मणि, नील मणि, मरकत और लाल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और तेरे बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई थी। अभी देखिए, जिस दिन ये सिरजा गया उस दिन क्या हो गया, इसके अंदर इतनी खूबसूरती परमेश्वर डाला, इतना इसके अंदर अच्छाई डाला, इतना सुंदर हो गया, इतना हीरा मोती जवाहरात हर एक चीज इसके अंदर डाल के बनाया। और इसके अंदर बीड़ा, बांसुरी, शहनाई, सितार, डफ, ढोल, हारमोनिया, गिटार, हर एक चीज इसके अंदर डाल के बनाया। और जब इसके अंदर डाल के बनाया तो ये क्या हो गया, खूबसूरती के कारण फूल उठा, इसका मन फूल उठा, इसके अंदर इतनी घमंड आ गई, इतनी अहंकार आ गई, ये समझा मेरे जैसा कोई है ही नहीं। इतना घमंड, इतनी अहंकार इसके अंदर आ गया। और यहाँ तक अहंकार आ गया कि अपने सृजनहार को ये भूल गया, जिसने इसको बनाया, आग सरीखे बनाया, आग से इसको बनाया और आग से बना के इसके अंदर मणि मोती हर एक चीज को डाला। और ये बनाने के बाद इसके अंदर ये ऐसा घमंड से फूल उठा कि इसके कोई सीमा ही नहीं रहा, इतना घमंड आ गया। लेन देन में बहुत चतुर था, ये समझता था, मुझे हो सकता है उस टाइम, मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम का ऐसा हो सकता है कि जब परमेश्वर पूरी दुनिया बनाने के लिए बोला होगा तो ये सोचा होगा कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे से चतुर कोई भी स्वर्गदूत नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे परमेश्वर क्या करेगा, मैं राजा बनूंगा और सब इंसानों को भरमाऊंगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा और सब पे मैं राज्य करूंगा। और क्या लिखा गया, तू छावनी वाला, आभूषण, अभिषेक, छावनी वाला बोले तो मेन जगह, मेन पॉइंट छावनी वाला, जो परमेश्वर की जगह थी उसको बोलते छावनी वाला। अभिषेक करूब था, इसका नाम जो था करूब, इसका शैतान नाम नहीं था। ये शैतान कब दिया गया, इसकी हरकत से दिया गया। जब इसकी हरकतें गलत हो गई, इसका चाल बिगड़ गया, इसकी बुद्धि बिगड़ गई, ये पागल हो गया, एकदम घमंड में आ गया, तब परमेश्वर बोला आज से तू शैतान हो गया है, क्योंकि तेरी हरकतें गलत हो गई है। हालेलुया। आज भी हम बहुत लोगों के अंदर देखते हैं, जो व्यक्ति नहीं सुधरता, बताने से नहीं सुधरता है, माँ बाप बोलते बेटा सुधर जा, बेटी सुधर जा, जब नहीं सुधरता है तब बाप को गुस्सा आता है या माँ को गुस्सा आता है, बोलते शैतान दिमाग खराब करता है तो दिन भर रात भर मेरा, बोलते या नहीं बोलते? यस यस यस। तो इसी तरह परमेश्वर ने इसका नाम दे दिया शैतान। एक करूब पे था, एक कैसा था, करूब इसका नाम था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर के पवित्र पर्वत, जहाँ परमेश्वर रहता था वहाँ ये भी रहता था।
जहाँ परमेश्वर बैठा करता था वहाँ ये भी रहता था परमेश्वर के पास। और परमेश्वर जो भी करना चाहता था इसको पहले पूछता था, इसको बातें करता था, क्योंकि इसको बहुत ही सुंदर बनाया था। अब एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उत्पत्ति पहले अध्याय के 26 वचन में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को अपनी स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। जब इसकी बुद्धि बिगड़ गई, ये ऊपर से फेंक दिया गया, कचरे की तरह, गंदगी की तरह फेंक दिया गया, ऊपर से धरती के ऊपर गिरा, जहाँ पे परमेश्वर अदन वाटिका बनाने वाला था। वहाँ पे जाके जब ये गिरा और वहाँ पे रहने लगा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपनी खूबसूरती के जैसा बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसा मनुष्य को बनाया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये शैतान की बुद्धि बिगड़ी थी, इसने मनुष्य की भी बुद्धि बिगाड़ के रख दिया। इसने मनुष्य को भी पागल बना दिया। मनुष्य को बोला, स्त्री को बोला, जब तू ये फल को खाएगी तब क्या होएगा कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। इतना घमंड डाल दिया मनुष्य के अंदर। इस तरह आज भी बहुत लोगों के अंदर ये दिमाग को काम करता है, ये कंट्रोल करता है दिमाग को, बहुत लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है और घमंड को उत्पन्न करता है। परमेश्वर की तरफ मन फिरने नहीं देता। हम सबका मन फिरा, ये परमेश्वर की अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है। और बहुत लोग मसीह में आने के बाद भी उनकी माइंड को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उनको गिराने की कोशिश करता है, बार बार उनको गिराने की कोशिश करता है। ये करूब पे विराजमान वाला, हालेलुया। वो एक गीत है, परमेश्वर हमारा करूब पे विराजता। एक करूबियों पे विराजने वाले, जलवा तेरा दिखा दे, जलवा तेरा दिखा दे, हालेलुया। करूबियों पे विराजने वाला हमारा परमेश्वर, तो ये करूब था और करीब के ऊपर परमेश्वर राज करता था। लेकिन इसकी घमंड आ गई और इसकी बुद्धि बिगड़ गई। आगे क्या लिखा है, तू आग सरीखे, अभी देखिए यहाँ लिखा है, आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। आग सरीखे मड़ियों के बीच में चलता और फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन से तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक इसके अंदर कुटिलता नहीं पाई गई, इसके अंदर घमंड नहीं पाया गया, इसके अंदर मैं करने वाली आत्मा नहीं पाई गई, ऐसी बुद्धि नहीं पाई गई इसके अंदर, तब तक ये सही था, इसकी बुद्धि सही चल रही थी। और मैं आपको बताता हूँ, ये सुबह 4 बजे उठ के क्या करता था, ये परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर का भजन गाता था। और इसके साथ जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत थे वो भी इसके साथ भजन गाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन इसकी बुद्धि बिगड़ने के कारण परमेश्वर इसको फेंक दिया। और परमेश्वर हमें और आपको आराधना करने के लिए चुना है। हमें जितना हो सकता हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, जितना हो सकता हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए बनाया है, हमें आराधना करने के लिए बनाया है। क्योंकि शैतान की बुद्धि बिगड़ गई, करूब, जो करूब नाम था उसकी बुद्धि बिगड़ गई और वो शैतान हो गया। और आगे क्या लिखा है, लेकिन जब स्त्री को भरमाया, इसका नाम सांप दिया गया। सांप, इसका नाम सांप दे दिया गया। अब ये सांप बन गया। आगे क्या लिखा है, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लेन देन के कारण, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छावनी वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया। उर्दू बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मैंने तुझे गंदगी की तरह उठा के फेंक दिया, कचरे की तरह मैंने तुझे उठा के फेंक दिया, ताकि तू धरती पे जाए, और राजाओं के बीच में रख दिया ताकि राजा लोग क्या करे, तुझे लात मारते रहे।
हम लोग का काम क्या है? शैतान को लात मारना, हमेशा उसको लात मारना। वो बीमारी लाता है, कभी सिर दर्द लाता है, कभी बदन दर्द लाता है, कभी पेट दर्द लाता है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें उसको लात ही मारते रहना है। जब तक ये धरती बनी हम उसको लात मारते रहेंगे। आमीन। 17 दूसरी बात है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। लेन देन में ये घमंडी हो गया, सुंदरता के कारण इतना सुंदर था कि ये फूल उठा, इसका मन फूल उठा। और तीसरा जो इसने गलती की, वो गलती ये की कि इसने कहा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा और अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ज्यादा करूंगा, ऊंचा करूंगा। ये 3 बातों में ये घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया, और परमेश्वर ने ऐसा लात मारा और ये जाके धरती पे गिर गया। और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। विभव यानी फूलने के बाद इसकी जो विभव, अच्छाई के द्वारा इसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख दिया कि वह तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से और तेरे लेन देन के कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गई। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। अभी एक समय आएगा, आज इब्लीस लोगों को भरमा रहा है, आज शैतान लोगों को भरमा रहा है, लोगों के बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये इब्लीस जो है, हम सब धरती पे रहेंगे और इब्लीस आग में जलेगा। इसी में से परमेश्वर आग निकाला और इसी को जलाने के लिए ऐसी आग बना दिया जिसको बोलते नरक। अब जो स्त्री या पुरुष परमेश्वर के नियम में नहीं है, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है, जो पवित्र जीवन नहीं जीता है, उसके अंदर भी इसकी कुटिलता पाई जाएगी। और वो भी जहाँ ये जाएगा वहाँ वो भी जाएगा, इंसान भी वही जाएगा जहाँ ये जाएगा। अगर इंसान के अंदर कुटिलता नहीं पाई गई, प्राण देने तक यीशु मसीह पे विश्वास करते रहा, परमेश्वर पे विश्वास करते रहा, तो उसके अंदर कुटिलता नहीं पाई जाएगी। क्योंकि मनुष्य को मन को चलाने के लिए, जिस तरह मन को शैतान चलाता था, उसी तरह मन को चलाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा आपके अंदर थोड़ा भी कुटिलता आएगी, पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करेगी, इसलिए कि आपसे गलती हो रही है। थोड़ा भी गलती होएगी तो पवित्र आत्मा आपका हाथ पाँव कांपेगा, आपका जुबान रुकेगा, थोड़ा बहुत अनुभव आपको महसूस होएगा, उसी टाइम आपको रुक जाना है। अगर जुबान लड़खड़ाया, ज़्यादा बात करते करते जुबान लड़खड़ाया, तो आपको क्या करना, उसी पे रुक जाना है। अगर आपको थोड़ा भी गलती हुआ, मन तुरंत ऐसा हुआ या हाथ पाँव ऐसा कांपा, तुरंत गलती का क्षमा मांगना, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे से ऐसे कैसे गलती हो गई, मेरे दिमाग को छोड़, नकार की शक्ति निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी ये जो वचन चल रहा है, ये वचन आपके मन को खोलेगा, आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपके विचार को खोलेगा, आपके चाल चलन को आप परख सकते हो। आप परख सकते हो कि आपके अंदर कहीं इसकी स्वभाव तो नहीं है, कुटिलता वाली स्वभाव तो नहीं है, या हमारे अंदर या आपके अंदर ये कोशिश करते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था सांप को कि ये भूमि की मिट्टी को तू जीवन भर चाटते रहेगा। ऐसा चाटते रहेगा मतलब मैं जितनी अच्छाई डालूंगा उसको तू खाते रहेगा। तो हमारे अंदर परमेश्वर जितनी अच्छाई डालेगी ये खाते रहेगा, लेकिन हमें पीछे हटना नहीं है, हमें लड़ते ही रहना है। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा,
मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, चाहे अब जान भी जाए, ये ईमान ना जाए, मौत भी आए, यीशु बीच ही आए। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, यीशु का सिपाही हूँ मैं, ना डरूंगा। हम सब यीशु के सिपाही, हम डरेंगे नहीं इससे, हालात से नहीं डरेंगे, बीमारी से नहीं डरेंगे, परेशानी से नहीं डरेंगे। अरे बीमारी क्या है हम लोगों के सामने, आज दुष्ट आत्मा क्या है हमारे सामने, अंधकार की शक्ति क्या है हमारे सामने, इसकी क्या औकात है हमारे सामने। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। ये क्या है, इसकी क्या औकात है। ये पैरों के नीचे रोमियो 16 अध्याय 20 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचलवाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का अधिकार देता हूं। हमारे पास अधिकार है, ये भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। इसको इतनी सुंदरता से बनाया, इतना अच्छा बनाया, लेकिन इसके घमंड आ गया, अहंकार आ गया, जिसकी वजह से इसको परमेश्वर उठा के फेंक दिया। हम मनुष्यों के बीच में ये पड़ा है हमें भरमाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए जगत में है, हमारा मन बदलने के लिए पवित्र आत्मा है, हमें पवित्रता में चलाने वाला हमारा पवित्र आत्मा है, हमें बीमारी से आजाद करने वाला पवित्र आत्मा है, चेचक से आजाद करने वाला पवित्र आत्मा है, बुराई से आजाद करने वाला पवित्र आत्मा है, पापों को क्षमा करने वाला पवित्र आत्मा है। पति पत्नी में विरोध जो होता है, झगड़े उत्पन्न करते हैं, ऐसी दुष्ट आत्मा को निकाल के फेंकने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है। माँ बाप में विरोध होता है, ऐसे भी दुष्ट आत्मा को निकाल के फेंकने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ में। हम अकेले नहीं हैं, अब हम कमजोर नहीं हैं, हम निर्बल नहीं हैं, हम बलवान हैं प्रभु में, हम बलवान हैं, हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास अधिकार, हमारे पास पावर है, हम लड़ सकते हैं इससे, इसकी औकात नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाई पिता परमेश्वर। तू जीवित है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्य है, तू करुणा में परमेश्वर मेरे खुदा उन खुदा पिता परमेश्वर, जितने जुड़ पाए प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक सामर से भर जाएं, ये वचन सुनने के द्वारा सामर से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं। शैतान के बंधन टूट जाए, रुकावटें टूट जाए, अंधकार की शक्तियां टूट जाए, जो मन को इस्तेमाल करने वाली दुष्ट आत्मा है वो मन से मैं उखाड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी स्वभाव को मैं रद्द करता हूँ, उसकी सारी गंदगी को मैं रद्द करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक फ्री होने पाए, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक के अंदर परमेश्वर की बड़ी सामर्थ काम करे, बड़ा हालेलुया पावर काम करे यीशु मसीह के नाम। यस लॉर्ड, ऐसा हो रहा है, धन्यवाद। आप ऐसा कर चुके, धन्यवाद। हर एक पावर में आ चुके, धन्यवाद। हर एक वरदानों में आ चुके, धन्यवाद। हर एक अभिषेक से भर चुके, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से आजाद हो रहे, सिर दर्द से आजाद हो रहे, बदन दर्द से आजाद हो रहे, पेट दर्द से आजाद हो रहे, कमर दर्द से आजाद हो रहे, सारी बीमारी से लोग आजाद हो रहे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता हालेलुया, जिसको संतान नहीं है परमेश्वर उसे संतान देने वाला परमेश्वर है, सारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। जिसके काम धंधे में आशीष नहीं है, मेरा परमेश्वर उसे आशीष करने वाला परमेश्वर है। हर एक के काम धंधे में जो रुकावटें वो आशीषित हो जाए, उनका काम धंधा आशीषित हो जाए, उनकी अच्छी कमाई होने पाए, अच्छे बरकतें होने पाए, दुकानों में बरकतें होने पाए, नौकरी में बरकतें होने पाए, सैलरी डबल होने पाई यीशु मसीह के नाम में। और जो नौकरी के तलाश में उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाई यीशु मसीह के नाम में। और हर एक प्रार्थना में बढ़ने पाई यीशु मसीह के नाम में, विश्वास में बढ़ने पाई यीशु मसीह के नाम में, वचन में बढ़ने पाई यीशु मसीह के नाम में, संगति में बढ़ने पाई यीशु मसीह के नाम में, पवित्रता में बढ़ने पाई यीशु मसीह के नाम में। यस लॉर्ड, ऐसा हो चुका है, धन्यवाद करते पिता। जिसको संतान है उसको आप संतान दे चुके, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया प्रभु, जो बीमार है उन्हें बीमारी से आजाद कर चुके, धन्यवाद करते पिता। अंधकार की शक्ति को पैरों के नीचे कर चुके, धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आशीषित किया, धन्यवाद। हर एक आशीषित हो चुके, धन्यवाद। हर एक सामर से भर चुके, धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा पिता। सभी को तू संभाल, तू चला पिता। सारा आदर महिमा आपके हाथों में देते पिता। आपने प्रार्थना सुना और आशीष किया, धन्यवाद करते पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्रेम पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।